वाह क्या जूदो करम है। और जब लफ्ज वाह क्या कहा जाता है तो बात साफ समझ में आ जाती है कि लफ्ज वाह वह बोला जाता है जब किसी के अंदर खूबी देखी जाती है, किसी का हुस्न जमाल देखा जाता है, किसी का अच्छा लिबास देखा जाता है, किसी की अच्छी सूरत देखी जाती है, किसी की अच्छी सीरत देखी जाती है। क्योंकि लफ्ज वाह के अंदर ऐसी कशिश है, ऐसी जाज़बियत है कि जब इंसान किसी की खूबसूरती देखता है तो फौरन बेसाख्ता बोल पड़ता है, वाह फना इंसान कितना खूबसूरत है। अगर किसी के अखलाक को देखता है तो बेसाख्ता जुबान से निकलता है, वाह फना इंसान का अखलाक कितना बुलंद है। अगर किसी के किरदार को अफजल वाला देखता है तो बेसाख्ता जुबान से ये जुमला निकलता है, वाह फना शख्स तो किरदार और अखलाक का पैकर है। अगर कोई किसी का अच्छा लिबास देखता है तो बेसाख्ता जुबान से निकलता है, वाह कितना अच्छा लिबास है। मौलाना साहब की तकरीर आपने सुन ली और तकरीर आपको पसंद आई तो आप बेसाख्ता बोलेंगे, वाह मौलाना साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब ने नादिरो नायाब गुफ्तगू की, आप उनकी गुफ्तगू के सांचे में ढल गए, बेसाख्ता आपकी जुबान से निकला, वाह मौलाना सुल्तान रजा साहब सिवानी ने कितनी अच्छी तकरीर की। तो ये लफ्ज वाह जो है जब भी बोला जाएगा तो किसी की तारीफ में बोला जाएगा, जब भी जुबान से अदा होगा तो किसी की तौसीफ में अदा होगा। ये जब भी जुबान से निकलेगा तो किसी की खूबियों को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी की अच्छाइयों को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी के अखलाक को बयान करता हुआ नजर आएगा, किसी के किरदार को बयान करता हुआ नजर आएगा। इमाम किसकी बारगाह में जुबान खोल रहे हैं? उनकी बारगाह में जुबान खोल रहे हैं जो नबियों में लाजवाब है, जो रसूलों में लाजवाब है, जो कायनात में सबसे लाजवाब है, जो जमीन और आसमान में सबसे लाजवाब है। न जिनके ममासिल मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमाल में है, न जुनूब में है, न फर्श पर है, न अर्श पर है, न जमीन पर है, न आसमान पर है, न अंबिया और मुरसलीन की जमात में है। उनकी बारगाह में इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान अपनी जुबान खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इमाम जब अपनी जुबान खोले होंगे तो इमाम की नजर नबी की सूरत पर भी गई होगी, नबी की सीरत पर भी गई होगी, नबी के किरदार पर भी गया होगा, नबी के अखलाक पर भी गया होगा, नबी के शमाइल और आदात पर भी गए होंगे। तभी इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, जरा बोले, मैं तो मालिक ही कहूंगा, चाहे नदवा से जैसी आवाजें आए, थाना भवन से जैसी आवाजें आए, गंगोह से जैसी आवाजें आए, मगर आशिक मुस्तफा का यही अकीदा है, जब भी हुजूर की अजमत पर, हुजूर की नामोस पर, हुजूर की अता पर अगर कोई गैर मजहब अपनी जुबान खोलेगा तो वो चाहे खानकाह महरेरा की हो या अजमेर की हो, कालपी की हो या बेलग्राम की हो, सबको अहमद रजा की बोली में ये कहना पड़ेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। कुरान ने कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवागर हैं,
जिसमें आप जलवागर है। अल्लाह कसम अपने महबूब की शहर की खा रहा है, और जिस शहर की अल्लाह कसम खा रहा है, जरा उसकी हिस्ट्री देखिए। जब तस्वीर के एक रुख को आप देखेंगे तो तस्वीर समझ नहीं आएगी। जब तस्वीर के दोनों रुख को आप देखेंगे तब आपको तस्वीर समझ में आएगी। जहां मक्का की अच्छाइयां हमारे सामने हैं, वहीं मक्का की बुराइयां भी दुनिया से पोशीदा नहीं है। दुनिया का वो कौन ऐसा जुल्म नहीं था, दुनिया का वो कौन ऐसा गुनाह नहीं था जो मक्के की सरजमीन पर नहीं हो रहा था। बच्चियों को मक्के की सरजमीन पर जिंदा दफन किया जा रहा था, माओ की इज्जत से मक्के की सरजमीन पर खेला जा रहा था। जुल्म बर्बरियत का मक्के की सरजमीन पर बाजार गर्म था। शराफत और तकद्दुस का जनाजा मक्के की सरजमीन पर निकल रहा था। कहीं बादे बहारी नहीं चल रही थी, कहीं सदाकत का नामो निशान नहीं था, कहीं हिदायत की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे आलम में मुस्तफा आए, ऐसे आलम में आमना के लाल आए, ऐसे आलम में मुश्तबा आए, ऐसे आलम में रसूलों के इमाम आए, ऐसे आलम में आमना के लाल आए, और ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत ने दुनिया में कदम रखा कि जनाबे इकबाल ने कहा कसर बाकी न रखी बज़्म इम्का जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। एक ऐसा चांद मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मतले अरब पर तुलू हुआ, जिसकी रोशनी ने मशरिक को भी रोशन किया, मगरिब को भी रोशन किया, शिमाल को भी रोशन किया, जुनूब को भी रोशन किया, अरब को भी रोशन किया, अजम को भी रोशन किया। अरे बात यही तक महदूद नहीं है, ऐसा चांद तुलू हुआ जिसकी रोशनी ने आदम को आदमियत बख्शी, जिसकी रोशनी ने नूह को नजाबत बख्शी, जिसकी रोशनी ने सीस को सयादत अता की, जिसकी रोशनी ने इब्राहिम को खिलात अता की, जिसकी रोशनी ने अय्यूब को सब्र का जज्बा अता किया, जिसकी रोशनी ने हजरत दानियाल को ज़ुहद व वरा का पैकर बनाया, जिसकी रोशनी ने यहया के दिल में शौक़ शहादत अता की, जिसकी रोशनी ने मूसा को जलाल अता किया, जिसकी रोशनी ने ईसा को जमाल अता किया। तभी तो आज से 150 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे महबूब, कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। अब अल्लाह जिस शहर की कसम खा रहा है, जरा उस शहर का मंजर मुलाहजा कीजिए। उस शहर की शान क्या है, उस शहर की अजमत क्या है, उस शहर का मकाम क्या है, अल्लाह ने किस कदर बुलंदी अता फरमाई है, अल्लाह ने किस तरह से उरूज बख्शा है उस शहर को। खाना काबा उसी शहर में है, बाबे हतीम उसी शहर में है, मिज़ाबे रहमत उसी शहर में है, बाबे हतीम उसी शहर में है, मैदान अरफात उसी शहर में है, वादिय मेना उसी शहर में है, सफा और मरवा पहाड़ी उसी शहर में है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत खाना काबा की कसम नहीं खा रहा है, मेना और मुज़दलिफा की कसम नहीं खा रहा है, चाहे ज़मज़म की कसम नहीं खा रहा है, बाबे हतीम की कसम नहीं खा रहा है, रुकने यमानी की कसम नहीं खा रहा है, रुकने शामी की कसम नहीं खा रहा है, सफा और मरवा पहाड़ी की कसम नहीं खा रहा है, मैदान अरफात की कसम नहीं खा रहा है, मेना के वादी की कसम नहीं खा रहा है। खा रहा है तो अपने महबूब के जलवागर होने की कसम खा
रहा है। ऐ मेरे महबूब, कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी क्या ही खूब कहते हैं, क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम इश्क मोहब्बत इश्क की जुबान में यूं गोया होते हैं, और जब आला हजरत गोया होते हैं तो यूं कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, अपनी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवागर होने की कसम खा रहा है। अल्लाह को चाहिए था कि खाना काबा की कसम खाए, अल्लाह को चाहिए था कि मिना और मुज़दलिफा की कसम खाए, अल्लाह को चाहिए था कि मकाम इब्राहिम की कसम खाए, अल्लाह को चाहिए था कि सफा और मरवा की कसम खाए, अल्लाह को चाहिए था कि अरफात के मैदान की कसम खाए, अल्लाह को चाहिए था कि बाबे हतीम और रुकने यमानी की कसम खाए, मगर अल्लाह ने खाना काबा की कसम नहीं खाई, अल्लाह ने मिना और मुज़दलिफा की कसम नहीं खाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम इब्राहिम की कसम नहीं खाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफा और मरवा पहाड़ी की कसम नहीं खाई, बल्कि अल्लाह ने यह कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे महबूब, कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। पता क्या चला कि मक्के की अज़मत खाना काबा से नहीं है, मक्के की अज़मत बाबे हतीम से नहीं बढ़ी, मक्के की अज़मत रुकने यमानी से नहीं बढ़ी, मक्के की अज़मत रुकने शामी से नहीं बढ़ी, मक्के की अज़मत मिना और मुज़दलिफा पहाड़ी से नहीं बढ़ा, मक्के की अज़मत खाना काबा से नहीं बढ़ी, मक्के की अज़मत मकाम इब्राहिम से नहीं बढ़ी। अगर मक्के की अज़मत बुलंद हुई है तो मुस्तफा के कदम-ए नाज़ से हुई है, मक्के का वक़ार बुलंद हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते बाबरकत के वजूद नाज़नीन से बुलंद हुआ है। अरे मक्का कुछ भी नहीं था जब मुस्तफा नहीं आए थे, मक्का सब कुछ हो गया जब मुस्तफा आ गए। मतलब ये है कि कल तक मक्का मक्का था, मगर जब कदमे रसूल पड़ा तो मक्कतुल मुकर्रमा। ये निस्बत का मकाम है। क्या है? जरा ऊंची आवाज में, निस्बत का मकाम है। इस कपड़े की कोई कीमत थी? बदात जहां चाहता फेंक देता जी दुकान में, जहां चाहता रख देता इसको। मैंने इसे खरीदा, दर्जी को दी, दर्जी ने जुब्बा बनाया, जेबे तन कर लिया। मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। कल जिस कपड़े की कोई अहमियत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, आपने 100 रुपये में, 150 रुपये में बजाज की दुकान से जाकर खरीदा और खरीद कर लाकर उसे आपने दर्जी को दिया। दर्जी ने उसका जुस्तान बनाया, आपने उसे कुरान पे चढ़ा दिया। अब ये बताइए कि कपड़े को कोई चूमता है, कपड़े को कोई बोसा देता है? अब जो कपड़ा कुरान से मस हो गया, आप उसे चूमते हैं, आप उसे बोसा देते हैं। कपड़ा ये भी है, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है, कपड़ा वो भी है, आप इसे चूमते नहीं हैं, उसे चूम रहे हैं। आखिर मामला क्या है? मैं अगर आपसे पूछ दूं कि मियाँ ये बताइए, कपड़ा मेरा बड़ा कीमती है, मैंने 200 या 400 रुपये मीटर वाला कपड़ा लेकर के अपना जुब्बा बनाया, वो तो 30 या 40 रुपये मीटर की कपड़ा आप खरीद कर लाए बजाज की दुकान से। आपने उसका जुस्तान बनाया और कुरान पे चढ़ा दिया, आपने उसका जुस्तान बनाया और कुरान पर गिलाफ की शक्ल में आपने उसे चढ़ा दिया। अब आप उसे चूमते हैं, इसे क्यों नहीं चूम रहे हैं? तो आप कहेंगे मौलाना प्यार आपके जुब्बे से नहीं है और प्यार मुझे उस कपड़े से भी नहीं है, हम तो इसलिए चूम रहे हैं कि उसे निस्बत कुरान से हो गया है, उसका लगाव कुरान से हो गया है। अरे मुसलमानों, कल तक मक्के की कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था, मुस्तफा ने कदम-ए नाज़ से अपने वो शरफ बख्शा कि मक्का आज पूरी दुनिया की निगाहों का, आंखों का तारा बना हुआ है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि मक्के को निस्बत मुस्तफा से हो गई है, मक्के को उनसियत मुस्तफा से हो गई है, मक्के को लगाव मुस्तफा से हो गया है। और जो चीज मुस्तफा से निस्बत रखे, जिसका लगाव मुस्तफा से हो जाए, अगर वो जमीन की पस्ती पर है, अल्लाह उसे आसमान की बुलंदी पर चढ़ा दे।
मुसलमानों, हुजूर से अपना रिश्ता बहाल रखो, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। जहां कोई काम नहीं आएंगे वहां मुस्तफा काम आएंगे, जहां कोई सहारा नहीं देगा वहां मुस्तफा सहारा देंगे। आप जरा बताए, हुजूर से भी कोई बड़ी जात है? बादस खुदा बुजुर्ग तू, ये किस्सा मुख्तसर है कि खुदा के बाद इस रूए जमीन पर 18,000 आलिमों में जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है, अगर किसी की जात सबसे अफजल व आला है, सबसे बरतर व बाला है, तो वो मुस्तफा की जाते बाबरकत है। बस फर्क इतना है कि मुस्तफा खुदा नहीं, खुदा मुस्तफा नहीं, मगर जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई। निस्बत मुस्तफा से, किससे? मुस्तफा से। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। देखे ना बिलाल हबशी को, देखे ना सैयद रूमी को, देखे ना सलमान फारसी को, देखे ना हबीब यमनी को। मुस्तफा से निस्बत हुई, मकाम बोले बुलंद हो गया। अच्छा एक चीज और आप सुन ले, मुस्तफा जब तक मक्के में रहे, मक्का अफजल। मुस्तफा जब तक मक्के में रहे, और जब मुस्तफा मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मदीना अफजल हो गया। और ये हवाई बात नहीं है जी, हजरत उमर से ये हदीस मरवी है, हुजूर ने मदीना के लिए खास दुआ फरमाई है। मक्का भी इज्जत की जगह है और मदीना भी इज्जत की जगह है। मक्का भी बावकार है, मदीना भी बावकार है। मक्का का भी मकाम बुलंद है, मदीने का भी मकाम बुलंद है। मक्के में खुदा का घर है, मदीने में मुस्तफा का घर। मुस्तफा जब तक के मक्के में थे मक्का अफजल था, और जब हिजरत करके मुस्तफा मक्का से मदीना आए तो मदीना अफजल हो गया, मदीना अफजल हो गया। अब जरा देखे, लोगों ने इस पर भी एतराज किया और बड़ी गोलियां फायरिंग की कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, मक्का बरतरो बाला है कि मदीना बरतरो बाला है, मक्के का वकार बुलंद है कि मदीने का वकार बुलंद है। तो सुने, इसमें तो इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है कि मदीना। आला हजरत कहते हैं तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है? आज पूरी दुनिया में वावैला मचा हुआ है और हर चार जानिब से आवाज आ रही है कि हम मस्जिद अक्सा के नाम पर, मस्जिद अक्सा के नाम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे, मगर मस्जिद अक्सा की एक ईंट हम बाहर नहीं आने देंगे। क्यों जी? मस्जिद अक्सा हमसे तकाजा कर रही है, जब तक के हमारी सांसों में सांस है, जब तक के हमारे जिस्म में जान है, जब तक के हमारी रगों में ईमानी खून मौजे मार रहा है। सुभानल्लाज़ी यसरा बेअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा हमसे तकाजा करती रहेगी कि ये वही जगह है, ये वही मकाम है जिस मकाम पर मुस्तफा ने मेराज की शब नबियों की इमामत फरमाई थी। अरे इसको, ये तो खुदा का घर है ही, मगर इसे निस्बत मुस्तफा से है, और जो चीज मुस्तफा से निस्बत रखे, जिस चीज को मुस्तफा से निस्बत हो जाए, अगर कोई
उस चीज की इज्जत को, उसके वकार को पामाल करना चाहे तो सुन्नी मुसलमान आशिक मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, मस्ताने मुस्तफा अपनी जाने कुर्बान तो कर सकता है मगर उसकी इज्जत को पामाल नहीं। गिरामी वकार ये सब निस्बत का कमाल है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। मैं तो कहता हूँ और मैं अल्लाह बता रहा हूँ, मैं जब यहाँ होता हूँ ना, मैं कोई तसन्नो की बात नहीं करता, कोई बनावटी बात नहीं करता जी। हम कहाँ बोल रहे हैं पता है? हुजूर के मिंबर से हम बोल रहे हैं, जिस मिंबर पर हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को बैठाया, जिस मिंबर पर हुजूर ने हजरत हसन बिन साबित को बैठाया, जिस मिंबर पर हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बैठाया, हम उस मिंबर से बोल रहे हैं। हम झूठ बोलेंगे तो किनकी बारगाह में बोलेंगे, हम फ्रॉड करेंगे तो किनकी बारगाह में करेंगे, हम धोखाबाजी वाली बातें बयान करेंगे तो किनकी बारगाह में करेंगे? उनकी बारगाह में जिनकी बारगाह का तसव्वुर नजरिया हमें इमाम ने तो यूं दिया और यूं हमसे इमाम ने कहा और हम कहते रहेंगे। जो जुबान हमारे इमाम की है वही जुबान हम गुलाम की है, जो जुबान हमारे इमाम की है वही जुबान हम आशिक मुस्तफा की है। हम यही कहेंगे जो मेरे इमाम ने आज से 150 साल पहले बरेली की सरजमीन से कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो इसमें इख्तिलाफ है मक्का अफजल के, जरा बोले, मक्का अफजल के मदीना। आला हज़रत कहते हैं ना, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है? हिदायत भाई, वाह क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या आवाज अता की है। वल्लाह बता रहा हूं कि अब तो चापलूसों की दुनिया हो गई है, चापलूसों की दुनिया। कोई एक चाय पिला देता है तो दिन भर हम उसकी तारीफ और तौसीफ में लगे रहते हैं, दिन भर। फना साहब बड़ा सखी है, बड़ा फयाज है, बड़ा दयालु। अरे क्या हुआ जी, आप क्यों पगलाने? अरे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने चाय पिलाई मुझे, मैं भूखा था उन्होंने खाना खिलाया मुझे, मैं प्यासा था उन्होंने पानी पिलाया मुझे, मेरे जिस्म का कपड़ा बोसीदा हो गया था, फट चिट गया था, उन्होंने कपड़ा पहनाया मुझे। अच्छा जी, एक वक्त जो आप पर एहसान करे, एक वक्त जो आप पर एहसान करे, आप मशरक के बीच चौराहे पर खड़े होकर उसके नाम का माला जपते हैं, उनका गुण गाते हैं। जरा सोचो तो सही, मुस्तफा के कितने एहसानात हैं तुम पर, मुस्तफा ने कितने एहसानात किए हैं तुम पर। हिदायत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, सदाकत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, सखावत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, शुजाअत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, इमामत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, सयादत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया, सयादत का रास्ता मुस्तफा ने दिखाया। मतलब ये है कि मुस्तफा जाने रहमत, शमाए बज़ में हिदायत, नौशाहे बज़ में जन्नत ने इतने एहसानात हम पर किए हैं कि अगर हम चाह भी ले तो मुस्तफा के एहसान का बदला नहीं चुका सकते हैं। इसलिए कि हमारे जिस्म में जितने बाल नहीं हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा हम पर मुस्तफा के एहसानात है। मुस्तफा जाने रहमत ने हम पर करम किया है। अरे मुस्तफा का अगर करम ना होता तो मेरा इमाम ये ना कहता, इमाम ये ना कहता, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ये नहीं फरमाते कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा। अगर एहसान ना होता, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। अगर मुस्तफा के एहसानात नहीं होते तो हम किसी खेत के नहीं रहते, किसी खलियान के नहीं रहते। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ, इश्क रसूल सिखाओ जी।
ये दुनिया की इज्जतें, शोहरतें, दौलतें, सरवतें सबकी सब यहीं रखी जाएगी। आप जब जाएंगे तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो आपका अमल जाएगा, आपका ईमान जाएगा। और कब्र में आपका अमल भी नहीं बोलेगा, आपका ईमान बोलेगा, आपका इश्क बोलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कब्र की मंजिल भी हमारे लिए आसान हो और हश्र की मंजिल भी हमारे लिए आसान हो, तो बस इश्क मुस्तफा का शमा दिल में जला लो और अपनी जुबान पर ये जारी रखो। जो इमाम ने हमें दर्स दिया है, जो सबक दिया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस यही करो। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर का इश्क सिखाए अपने बच्चों को। कैसा इश्क हमारे बुजुर्गों का था और किस कदर इश्क फरमाए हैं मुस्तफा से, उनके आशिकी की मिसाल मिल नहीं सकती। ये लैला और मजनू, ये शीरी व फरहाद, सोनियो महवाल, ये दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया के चैप्टर पर इनका नाम तो रोशन हो जाएगा, मगर आशिके हकीकी की निगाहों के सामने कोई हैसियत नहीं है इनकी, कोई वकार नहीं, कोई मकाम नहीं। अरे इश्क तो मुस्तफा से बिलाल हबशी ने किया, इश्क तो मुस्तफा से सिद्दीक अकबर ने किया। और इश्क भी ऐसा, इश्क भी ऐसा कि खुदा को भी पसंद और मुस्तफा को भी पसंद। जब हुजूर ने कहा ना, इस्लाम के जियालो, तुम्हारे माल की जरूरत है इस्लाम को, तो एक इस वाक़ये को आप 12 उलमा से सुनते हैं। सबा सनाबिल शरीफ में सैयद मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी अलैहि रहमा, जो 7वीं सदी के मुजद्दिद गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि हजरत उमर फारूक घर गए, अपने माल का 2 हिस्सा किया। आधा हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा हिस्सा हुजूर की बारगाह में लेकर आए। और खुशफहमी में थे कि आज तो सिद्दीक अकबर पर सबकत हासिल कर लूंगा, आज तो सिद्दीक अकबर पर फौकियत हासिल कर लूंगा। आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने कहा उमर क्या लाए हो? उमर ने अर्ज किया फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह घर के माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा आपके कदमों में लाके रख दिया, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया। इतने में जनाब सिद्दीक अकबर आ गए। सिद्दीक अकबर जब आए तो इस अंदाज में आए, इस अंदाज में आए कि हजरत सिद्दीक अकबर के दोषे सदाकत पर यह हजरत हिदायत रजा नूरी साहब जो सदरी पहने हुए हैं हरे रंग की, हरे रंग की एक चादर रखे हुए, हुजूर की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर आए। दोषे सदाकत पर वो चादर रखी हुई है, बारगाह नबूवत में हाजिर होते हैं। सलामी पेश किया, सलामी पेश करने के बाद हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सब कुछ तो ले आया हूँ हुजूर, सब कुछ तो लाया हूँ आपकी बारगाह। कहा घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा हुजूर घर वालों के लिए आपकी और अल्लाह की मोहब्बत छोड़ कर आया हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर वो हरी चादर अपने दोषे सदाकत पर रखे हुए हैं। हुजूर बहुत खुश हुए, हुजूर बैठे हुए थे और इस अंदाज में बैठे हुए थे हुजूर कि हुजूर जानों पर अपने बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। तो हजरत अबू बकर इस अंदाज में बैठे हुजूर के सामने कि जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है, एक स्टूडेंट अपने मास्टर के सामने बैठता है। हजरत अबू बकर हुजूर के करीब हुए, हुजूर अबू बकर के करीब हुए। आका ने फरमाया अबू बकर और करीब आओ, और करीब आओ। हजरत सिद्दीक अकबर और करीब हुए। हजरत सिद्दीक अकबर से हुजूर ने फरमाया सिद्दीक और करीब आओ। तो हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर से इतना करीब हुए कि हुजूर का जानू और अबू बकर का जानू मिलने वाला था कि हजरत सिद्दीक अकबर ठहर गए। कहा हुजूर अब और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, कहीं बारगाह नबूवत में बेअदबी न हो जाए, कहीं बारगाह नबूवत में बेअदबी न हो जाए। जब ये अंदाज
अल्लाह ने सिद्दीक का देखा और अपने महबूब का देखा। हुजूर ने देखा कि सिद्दीक मेरे जानू के जानू से करीब है, सिद्दीक का जानू मेरे जानू से करीब है, सिद्दीक की निगाह मेरी निगाह से करीब है, सिद्दीक का चेहरा मेरे चेहरे से करीब है। तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तुम में और हम में सिर्फ इतना ही फर्क है जितना के आज है। सिद्दीक मैं नबियों का इमाम हूँ, तुम सिद्दीकों के इमाम हो। सिद्दीक मैं तमाम रसूलों का इमाम हूँ और तुम मेरी उम्मतियों के इमाम हो। हजरत सिद्दीक अकबर के जब इस अंदाज को देखा तो सिदरा की बुलबुल सिदरा छोड़ती है और बारगाह नबूवत में आकर के चहचहाने लगती है। या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने सिद्दीक के अंदाज को देखकर, सिद्दीक की फैजाजी को देखकर, सिद्दीक के सखावत को देख करके अल्लाह ने आसमानी दुनिया की जितनी मखलूकें हैं सारी मखलूकों को हरे रंग में मुलब्बिस कर दिया है कि आज मेरे महबूब का महबूब इस अंदाज में, इस नाजो अदा से मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ है कि जिस पर हजारों आशिकी कुर्बान है, हजारों मोहब्बतें। तो ये अजमत, ये मकाम निस्बत के जरिए मिली ना जी, निस्बत की वजह से मिली ना जी। तो हमें निस्बत किनसे रखनी है? हुजूर से। हमें निस्बत किससे रखनी है? हुजूर से। हमारी हड्डियों से गोश्त निकल सकता है मगर हमारे सीनों से इश्क रसूल नहीं निकल सकता है। हमें घुट्टियों में पिलाया गया है जी, हमें घुट्टियों में इश्क रसूल पिलाया गया है। हम हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस के खातिर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे मगर हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामों पर आंच नहीं आने देंगे। क्योंकि हमें इमाम ने नजरिया दिया है, जान इश्क मुस्तफा रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हुजूर से इश्क करे, हुजूर से मोहब्बत करे। मक्का अफजल के जी मैं भूलने वाला नहीं जी, भूलने वाला नहीं। आप 4 घंटे बैठे रहेंगे, मैं इसी मौजू पे गुफ्तगू करूंगा और निस्बत के हवाले से ही करूंगा और रट्टू तोता वाली बात मैं नहीं करता। ये हुजूर का करम है कि जब यहाँ आता हूँ हुजूर मदीने से अता करते हैं और मैं उनके इश्क की खुशबू आप में बिखेरता हूं। मक्का अफजल के मदीना, इख्तिलाफ है ना इसमें? फना ने कहा नहीं मक्का अफजल है, क्यों? खाना काबा है वो। फिर किसी ने कहा हो मदीना अफजल, क्यों? हुजूर है, हुजूर है। हाँ इसमें तो इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है कि मदीना, मगर इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जहां हुजूर लेटे हुए हैं और जो मिट्टी हुजूर के जिस्म मुबारक से टच है वो मिट्टी मक्का ही नहीं बल्कि अर्श आज़म से भी अफजल हो। ये निस्बत का मकाम है। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। इजाजत है तो आखिरी बात, जलवा अफरोज है। सब निस्बत का कमाल है जी। निस्बत मुस्तफ़ा से हो जाए तो जो बेकमाल होता है वो भी कमाल वाला हो जाता है। जिसकी कोई औकात नहीं होती है बाजार इश्क में उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। जिसका कोई मकाम नहीं होता अल्लाह उसके भी मकाम को बुलंद फरमा देता है। देखो ना निस्बत का कमाल देखो। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक बार आपने हुजूर की दावत की। हुजूर जब हजरत अनस बिन मालिक के घर तशरीफ लाए ना, हजरत अनस बिन मालिक ने हुजूर की ज़ियाफत फरमाई और इस अंदाज में ज़ियाफत फरमाई। आपने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान पे खाना लगाया। खाना लगाने के बाद हुजूर से आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप खाना तनाउल किया जाए। हुजूर ने खाना तनाउल फरमाया और जब हुजूर खाना खा लिए तो दस्तरखान के ऊपर शोरबा गिर गया था जिसकी वजह से दस्तरखान पे धब्बा आ गया था, दाग आ गया था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला
ताला अन्हु ने उस दस्तरखान को लिया और लेने के बाद जलती हुई आग के अंदर रख दिया। अब अगर आपसे हम पूछें और ये कहें आपसे कि जनाब अगर आपके कपड़े पे धब्बा आ जाए, आपके कपड़े पे दाग लग जाए, तो आप अपने कपड़े को जलती हुई आग के अंदर डाल दीजिए। आप कहेंगे मौलाना साहब आपकी खोपड़ी खराब हो गई है, मौलाना आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहूँगा क्यों जी? तो आपको पता नहीं है आग की सलाहियत क्या है, आग के अंदर ताकत क्या है, आग की खूबत क्या है, आग का काम क्या है। मैं कहूँगा क्या है? आप कहेंगे मौलाना साहब आग का काम जलाना है, आग का काम हर खुश्क चीज को जला करके उसके वजूद को मिटा देना है। मेडिकल साइंस इसको मानने से इनकार है जी कि हाँ हाँ आग के अंदर तो वो सलाहियत है, आग के अंदर तो वो पावर है, आग के अंदर तो वो कुव्वत है कि अगर किसी खुश्क चीज को आग के अंदर डाली जाए तो आग उसे जलाकर उसके वजूद को खत्म कर देती है, आग उसके नामो निशान को मिटा देती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को डाला और जो ही आपने जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को डाला तो लोगों ने पूछा अनस क्या हुआ, क्यों जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को डाल दिया? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐ लोगों सुनो सुनो, इस दस्तरखान पे धब्बा आ गया था, दाग आ गया था, इसलिए जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को डाल दिया। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है आग का काम क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है आग का काम क्या है? कहा मैं जानता हूँ आग का काम जलाना है, मैं जानता हूँ आग का काम यह है कि हर खुश्क चीज को अगर आग के अंदर डाली जाएगी तो आग उसके वजूद को मिटा देगी, आग उसके नामो निशान को खत्म कर देगी। तो फिर हजरत अनस से लोगों ने कहा तुमने क्यों जलती हुई आग के अंदर दस्तरखान को डाला? तुम्हारी अक्ल खो गई थी, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई थी, तुम जानते नहीं थे, तुम्हें मालूम नहीं था कि आग हर खुश्क चीज को जला करके उसके वजूद को मिटा देती है, उसे खाकिस्तर कर देती है। हजरत अनस बिन मालिक ने कहा मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। थोड़ी देर के बाद हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलती हुई आग के अंदर से दस्तरखान को निकाला और निकालने के बाद लोगों के सामने फैला दिया। लोगों ने देखा कि अनस के दस्तरखान पे एक भी दाग नहीं है, एक भी धब्बा नहीं है। हजरत अनस से लोगों ने कहा यह मौजज़ा कैसे हुआ, यह करामत कैसे जाहिर हुई, ये करिश्मा कहां से हुआ? हजरत अनस बिन मालिक ने कहा अरे सुनो, आग के अंदर इतनी ताकत नहीं, आग के अंदर इतनी कुव्वत नहीं, आग के अंदर इतना पावर नहीं, आग की इतनी औकात नहीं है कि जो चीज मुस्तफा से मस हो जाए आग उसे जला दे, आग उसका वजूद खत्म कर दे। इस दस्तरखान को मुस्तफा के हाथ से निस्बत हो गई थी, इसलिए आग के अंदर इतना पावर नहीं था कि आग इस दस्तरखान को जला दे। तो जो चीज मुस्तफा के हाथ से मस कर जाए, जिस चीज को मुस्तफा के हाथ से निस्बत हो जाए उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती है। तो सुन्नियों, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मुझे ये कह लेने दिया जाए कि अगर एक दस्तरखान को मुस्तफा के हाथ से निस्बत हो जाए तो उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती है। अगर किसी को मुस्तफा की जात से निस्बत हो जाए तो उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। आला हज़रत कहते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम, खुदा।